नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने एक बहुत ही अजीब और गहरा टॉपिक लेके आए हैं। हम ज्योतिष पढ़ते हैं, हम टैरो सीखते हैं, हम बहुत सारी प्रिडिक्शन करने की विधाएं सीखते हैं, लेकिन इनकी जो जड़ है, इनकी जो पीछे की कहानी है, वो कुछ शब्दों में होती है, जो कि हमें कोई पढ़ाता नहीं है या हमें कहीं से पता चल जाता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो मैंने इसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो टर्म्स है वो है दिमाग, माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सिक्स सेंस, इंट्यूशन, सोल, स्पिरिट, जीवा। तो ये मैंने डिफरेंट जो विधाएं हमारी उनमें से निकाली हैं, और आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये वीडियो जो सीरियस लोग हैं वही देखें, और जो सीरियस नहीं है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको इससे मिलेगा ही। तो मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ इनकी कि ये क्या होता है। माइंड मतलब हमारा मन जो है, वो एक आंतरिक प्रणाली है, मतलब एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, जो सोचती है, महसूस करती है, याद करती है और निर्णय लेती है। एक उदाहरण लेते हैं। जब आप कहते हैं मुझे यह करना चाहिए या नहीं, ये हमारा मन है। मन कोई चीज नहीं है बल्कि एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम ही है ऑब्वियसली। अब हम बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। चेतन मन जो आप हम सब जानते हैं, अभी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, आप यह लेख पढ़ रहे हैं, यह चेतन मन की अवस्था है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये चेतन मन की अवस्था है। आप कुछ लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ये चेतन मन है। लेकिन चेतन मन कब नहीं होगा? जब हम खा रहे हैं लेकिन हम टीवी देख रहे हैं। अब हमारा चेतन मन कहाँ पे? टीवी पे, खाने पे नहीं है। तो जो कॉन्शियसली कर रहे हैं, मतलब जो हम प्रेजेंट होके कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, फोकस करो इस पे। क्लास, टीचर डांटते हैं, बच्चा क्लास में तो है, फिजिकली तो है लेकिन मेंटली नहीं है। तो जब वो फिजिकली जिस जहाँ पे है, वो चेतन मन है। जैसे चेतन मन के काम क्या है? तर्क, लॉजिक देना, गणना करना, चुनाव करना। तो ये चेतन मन तक ही हमारी ये चीजें सीमित है। अब है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अवचेतन मन है जो आपने सीखा है लेकिन अभी ध्यान में नहीं है। जैसे बचपन की आदत, डर, विश्वास, संस्कार, ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं। जैसे आप गाड़ी चलाते समय सोचते नहीं है कि ब्रेक कैसे दबाना है, वह अवचेतन मन करता है ना। जैसे हमने कोई सिंबल देखा या किसी को देखा या रोड खाली देखी तो स्पीड बढ़ा दी, वो तो खैर चेतन अवचेतन मन में हो सकता है। लेकिन आप किसी से बात कर रहे हो, लेकिन सडनली आपने किसी को सामने देखा या कुछ खतरा देखा तो गाड़ी के ब्रेक दबा दिए, ये अवचेतन मन का काम है। तो काम क्या है अवचेतन मन के? आदतें बनाना, शरीर को चलाना और भावनात्मक प्रक्रिया। जैसे हमने कोई बुरा चीज देखी तो उसमें अफसोस करना, रो देना कुछ किसी के बुरे होने पे। यहाँ तर्क नहीं करता, ये तर्क नहीं करता है, बस आदेश मान। तो इसको मैं भगवान भी कहता हूँ अवचेतन मन को। अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस या मानव चेतना क्या है? यहाँ पे ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि मैं भी इसके बारे में बहुत अ, पता नहीं था मेरे को, लेकिन अब मुझे पता है। तो चेतना जो होती है वो जागरूकता आती है, अवेयरनेस। मैं हूं, मैं देख रहा हूं और मैं अनुभव कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात जो है, मन चेतना में होता है लेकिन चेतना मन में नहीं होती। आकाश चेतना में, बादल विचार आते हैं ना। इसको और अच्छे समझेंगे, लेकिन चेतना वो होती है जब वो हम नदी में बह रहे हैं, और हम नदी के किनारे खड़े होके पानी का बहना देख रहे हैं। तो जब हम नदी के किनारे खड़े होके बहना देखते हैं, वो चेतना है। हम हम साक्षी होते हैं। तो मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं गुस्से में हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो मैं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस या चेतना होती है। सिक्स सेंस में पता है, औरतों में ज्यादा होती है, आदमी कम होती है। ये बिना
तर्क के जान लेते हैं, कुछ कुछ इंट्यूशन भी इसी के आसपास होती है कि अचानक कोई सही अनुमान लगाना, खतरा। एक इंट्यूशन ऐसे हो सकती है कि अभी बादल छा रहे हैं तो बारिश होगी। ये भी एक तरह से इंट्यूशन है। आने वाले खतरे का आभास करना ना, किसी के बारे में कुछ महसूस कर लेना, यार ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो हमने ऐसे कुछ पढ़ा नहीं है, उसके कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें बता देती है। अब ये इंट्यूशन कहाँ से आती है? अवचेतन मन से, चेतना से, और सूक्ष्म संकेतों का योग होता है। तो यहाँ पे सिंबोलॉजी, आइकनोग्राफी भी होती है, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा। यह कोई जादू नहीं है, ये तेज गहरी प्रोसेसिंग है। इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, भीतरी, शुद्ध भीतरी ज्ञान है ना। तो बिना डर के, बिना कल्पना के, बिना इच्छा के, जो हमें कुछ अपने आप से आ जाता है, तो हम कहते हैं यार ये तो मुझे इंट्यूशन हो गई इसकी। तो सिक्स सेंस और इंट्यूशन में क्या अंतर है? सिक्स सेंस जो होती है वो प्रतिक्रिया होती है, वो रिस्पॉन्स होता है, और इंट्यूशन हमारा मार्गदर्शन होता है। सिक्स सेंस भावनात्मक होती है, लेकिन इंट्यूशन शांत मन से होती है। सिक्स सेंस से डर भी हो सकता है, लेकिन इंट्यूशन में हमें डर नहीं होता। जैसे मत जाओ और कारण बाद में समझ आता है, हम कहते हैं यार आज ठीक नहीं लग रहा, तो इंट्यूशन लग रही है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। माँ को ज्यादा होती है, औरतों को। मैंने कहा था कि ये सिक्स सेंस जो है और इंट्यूशन, ये औरतों के पास है, शायद उनकी चोटी बड़ी होती है ना, वहां से ऊपर जो होता है शस्त्रास्त्र, वहां से इंट्यूशन आती कहते हैं। केतु भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो एंटीना है, नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो। आत्मा या सोल, आत्मा जो है शुद्ध चेतना का केंद्र है, जन्म से पहले भी और शरीर के बाद भी। आत्मा देखती है, सीखती है, और अनुभव जमा करती है। कहाँ पे करती है? चित्त में। तो पंचकोश में जो अंदर आत्मा के ऊपर जो सेकंड लेयर होती है, तो सॉरी फर्स्ट या सेकंड लेयर होती है, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। अगर उपनिषदों की बात करें तो आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, लेकिन संस्कार और उसके साथ एक और चित्त जो चलता है, संस्कार और वासना, हाँ संस्कार और वासना चलती है आत्मा के ऊपर जो वाली लेयर होती है। फिर स्पिरिट क्या है? आत्मा की सक्रिय शक्ति। स्पिरिट और सोल में अंतर होता है, हम वैसे एक ही तरह से यूज कर लेते हैं। प्रेरणा, जीवन ऊर्जा और उद्देश्य। आत्मा अस्तित्व है और स्पिरिट गति है। जो प्रेत कहते हैं ना हम, प्रेत, प्रेत का मतलब होता है बहुत हल्का। तो प्रेत आत्मा जो होती है, अगर आप इसमें पढ़ेंगे गरुड़ पुराण में, तो प्रेत आत्मा बहुत लाइट होती है, और वो बहुत तेजी से, लाइट की स्पीड से वो मूव कर सकती है। तो यहाँ पे जो वो कहते हैं कि स्पिरिट जो है वो गति है, और लेकिन आत्मा जो है वो एक एनर्जी है। थोड़ा में, दोनों में थोड़ा अंतर है। हम जैसे कह सकते हैं कि दीपक एक आत्मा है, लेकिन उसकी जो लौ है वो स्पिरिट है। ये आत्मा दीपक है, और जो उसकी लौ होती है वो स्पिरिट होती है। अब हम बात करते हैं जीवात्मा की। तो जीवात्मा जो होती है, मैंने पहली बार इसे नाड़ी में पढ़ा था कि जीव और आत्मा, जीव के लिए हम गुरु को देखते हैं, और सूर्य और गुरु को मिला के जीवात्मा योग बनता है। तो जीव में एक जो जीव होता है, और गरुड़ पुराण में इसको अंगूठे के बराबर का कहा गया है। आत्मा मन क्रम और सॉरी आत्मा मन कर्म और शरीर, ये हमारे जीवात्मा होती है। तो बेसिकली और ऊपर की जो लेयर है, जैसे कि अगर हम अन्नमय कोश हटा दें और एक और कोश हटा दें, तो तीन कोश जब होते हैं तो वो जीव बन जाते हैं। तो जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, मन से जुड़ती है और कर्म करने लगती है, तो हम उसे जीव कहते हैं। लेकिन जब हम शरीर में प्रवेश नहीं करती, है ना, उससे पहले जो एक एनर्जी है, जहाँ पे हमारे पास आत्मा है और चेतना है, चेतना तो उससे और अंदर की बात हो गई, आत्मा है, वासना है, और संस्कार है। जब ये एक और लेयर में आते हैं, तो वो हमारी जीव होता है, जीवात्मा होती है। और जब अंदर शरीर में आता है तो जीव बन जाता है ना। जैसे कहते हैं किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए। अब इनका संबंध क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चेतना सबसे ऊपर होती है। चेतना मतलब कि एक तरीके से हम परमात्मा
की बात करें, अगर कंसेप्ट देखें तो यूनिवर्स में चेतना है, ठीक है, उससे हमें सोल मिलती है। सोल से जब वो एक्टिव होती है तो स्पिरिट बनती है, उसमें लाइफ फोर्स होता है। फिर वहां से जीव का निर्माण होता है। जीव का मन होता है। तो मन जो है वो दो प्रकार का होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक और लेयर है अलग से, सिक्स सेंस और इंट्यूशन की। ये हमें, जब कि चेतना और हम जो पुराने संस्कार लेके चल रहे हैं, वहां से हमें इंट्यूशन मिलती है। और इसका एक प्रकार है सिक्स सेंस, जो हमने कहा। तो अगर हम इसको समराइज करें एक पंक्ति में, तो मन सोचने की मशीन है, चेतन मन अभी का ध्यान है, अवचेतन मन जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी आदतों का भंडार है, चेतना शुद्ध जागरूकता है, सिक्स सेंस तेज संकेत है, इंट्यूशन हमारी आत्मा की आवाज है, आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है, और स्पिरिट उसकी जीवन की शक्ति है, और डायनेमिक फोर्स है, डायनेमिक मूवमेंट है सोल का। और जीव, जीवात्मा उनके बीच में हो गया। और जीव जो प्राणी है, एक पक्षी भी जीव है और हम भी जीव है, और क्या कहते हैं, कुत्ता भी जीव है और बिल्ली भी जीव है, सांप भी जीव है। ये सब जीव है ना। तो दोस्तों, ये था हमारे माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सिक्स सेंस, इंट्यूशन, सोल, स्पिरिट और जीव का कुछ कुछ संबंध। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इन पे आगे भी वीडियो बनाऊं, जिससे हमें ज्ञान मिलता रहे। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय महाकाल। प्रभु हम सबका कल्याण करे।